नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है। संज्ञा शब्द का अर्थ है ठीक ज्ञान कराना। ठीक ज्ञान कराना यानी संज्ञा का अर्थ पूछे तो हम कहेंगे संज्ञा का अर्थ है ठीक ज्ञान कराना। संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु का अपने को सही सही ज्ञान कराती है। अब हम बात करेंगे संज्ञा की परिभाषा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा, अब संज्ञा की परिभाषा हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा अवस्था आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी जो भी वस्तु अपने को दिखाई देती है वो सारी की सारी क्या है? संज्ञा है, यानी उसका नाम क्या है? संज्ञा है। जैसे भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा अवस्था आदि का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दशा अवस्था भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा राम, सेब, पुस्तक, नदी, ये सभी क्या है? ये है संज्ञा शब्द। अब राम किसी का नाम है तो संज्ञा है। सेब एक फल का नाम है, संज्ञा है। पुस्तक एक वस्तु का नाम है। नदी एक जगह का नाम है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? संज्ञा हो गई। संज्ञा के साथ संबंध होता है एक संघी का। अब संघी क्या है? देखो, संज्ञा तो है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण आदि का नाम, और संघी क्या है? जो व्यक्ति वस्तु है, जो व्यक्ति वस्तु या स्थान है उसको क्या कहते हैं? संघी कहते हैं। अब जैसे राम, इस व्यक्ति का नाम है राम, तो नाम क्या है? नाम तो है अपनी संज्ञा, और ये व्यक्ति जो है ये क्या है? इस नाम के लिए संज्ञी है। इसी तरह सेब नाम क्या है? संज्ञा है, और खुद सेब क्या है? संज्ञी है। इसी तरह पुस्तक नाम संज्ञा है, और ये खुद पुस्तक क्या है? संज्ञी। जो वस्तु है वो खुद क्या है? संज्ञी। इसी तरह नदी नाम तो क्या है? संज्ञा है, जबकि खुद नदी जो स्थान है वो क्या है? संज्ञी है। तो इस प्रकार संज्ञी और संज्ञा में क्या होता है? अंतर होता है। यानी जो नाम है, ठीक है, जो नाम है वो तो है संज्ञा, और उस नाम के लिए जो व्यक्ति वस्तु है वो क्या है? संज्ञी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार भी किसी भी व्यक्ति वस्तु भाव आदि का नाम क्या है? संज्ञा है। जैसे हमने यहाँ पर कह दिया भी सर्दी, क्या कह दिया? सर्दी भी क्या है? एक संज्ञा है। सर्दी भी क्या है? एक संज्ञा है। तो आगे हम संज्ञा के जो भेद है उनको पढ़ेंगे। संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार या भेद। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के प्रकार पूछे जाए तो हम कहेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार कौन कौन से? देखो, एक तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो अपना भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो अपना भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। अब भी
ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में संशय रहता है कि कहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कहाँ जातिवाचक संज्ञा है, कहाँ भाववाचक संज्ञा है। तो आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई भी सवाल आपके सामने होगा उसमें आपसे संज्ञा पूछी जाएगी तो आप निसंकोच उसकी संज्ञा बता सकोगे। तो व्यक्तिवाचक जैसे हम परिभाषा के अंदर पढ़ते हैं कि व्यक्ति विशेष, ये से हम पढ़ते हैं व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष। अब यहां पर विशेष का अर्थ क्या है? विशेष का अर्थ है एकमात्र। विशेष का अर्थ क्या है? एकमात्र। यानी हम कहीं भी ऐसा शब्द पढ़े जो हमें एक का ही बोध कराए, वो हमेशा ही कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसे? जैसे यहां पर हमने शब्द पढ़ा है श्याम। क्या पढ़ा है? श्याम शब्द पढ़ा है, श्याम। अब श्याम किसी व्यक्ति का नाम है, श्याम किसी व्यक्ति, किसी आदमी का नाम है। अब यहां पर यदि व्यक्ति कह दे, यहां पर यदि आदमी कह दे, तब तो वो क्या है? जाति समूह हो गया। जबकि श्याम अकेला नाम है, इसका मतलब ये एकमात्र है। इसी तरह हमने कह दिया गंगा। गंगा, अब गंगा क्या है? गंगा एक नदी है। भी गंगा क्या है? एक नदी है। यदि नदी कह दे तो हमारे सामने सारी नदियों के नाम आएंगे। जबकि गंगा कह दिया तो या तो गंगा किसी एक का नाम है या फिर एक नदी का, एकमात्र नदी का नाम है गंगा। इसी तरह भी हमने कह दिया भारत। क्या कह दिया? भारत। अब भारत शब्द पढ़ा तो भारत शब्द पढ़ते ही हमें एकमात्र का बोध हो रहा है, यानी एक ही है भारत, अद्वितीय। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह हमने कह दिया हिमालय। क्या कह दिया? हिमालय। अब हिमालय शब्द पढ़ा तो हिमालय शब्द पढ़ते ही अपने को पता चल गया कि हिमालय क्या है? एकमात्र है। इसी तरह कह दिया सूर्य, चंद्रमा। ये शब्द पढ़े तो हमें किसका बोध हो रहा है? एकमात्र का बोध हो रहा है। एकमात्र का बोध हो रहा है तो संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह यहां कह दिया रामायण। क्या कह दिया? रामायण शब्द पढ़ा तो रामायण शब्द से भी हमें किसका बोध हो रहा है? एकमात्र का। रामायण क्या है? एक ही है, एकमात्र का बोध हो रहा है। तो संज्ञा कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, ये है व्यक्तिवाचक की पहचान कि एकमात्र व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो वहां पर हमेशा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। अब जातिवाचक संज्ञा जो है, इसके कुछ विद्वान दो भेद मानते हैं। जो दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो है समूहवाचक। कौन सा है? समूहवाचक। और दूसरा है द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। तो बिल्कुल भी समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये भी जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। इनकी भी हम चर्चा करेंगे। अब जैसे भी हमने जिस प्रकार पहचान व्यक्तिवाचक की हमने तैयार की है कि एकमात्र व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो वहां पर हमेशा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक की पहचान क्या है कि जातिवाचक के अंदर किसी भी व्यक्ति वस्तु या जाति के समूह का बोध होगा, जाति का बोध होगा, पूरे वर्ग का बोध होगा। जहां किसी व्यक्ति वस्तु के समूह, जाति या पूरे वर्ग का बोध हो वह हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने यहाँ पर श्याम लिखा है, इसी की जगह हम लिख दे मनुष्य। क्या लिख दे? मनुष्य लिख दे, प्राणी लिख दे, आदमी लिख दे, व्यक्ति लिख दे, कुछ भी लिख दे, तो ये जाति का बोध करा रहा है। मनुष्य शब्द हमें समूह का बोध करा रहा है, जाति का बोध करा रहा है, पूरे मनुष्य वर्ग का बोध करा रहा है। तो क्या हो गया? जातिवाचक हो गया अपने आप। उसके बाद यदि हम गंगा की जगह लिख दे नदी। क्या लिख दे? नदी। तो नदी शब्द पढ़ते ही समूह का बोध हो रहा है और यहाँ गंगा पढ़ते ही एक का बोध हो रहा है, तो समूह का बोध हो रहा है, वहां जातिवाचक है, और एक का बोध हो रहा है, वहां व्यक्तिवाचक है। इसी तरह हमने यहाँ पर पढ़ा देश शब्द। कौन सा शब्द पढ़ा? देश शब्द। देश तो बहुत सारे हैं। अब देश शब्द किसी एक का तो नाम है नहीं, भारत है, ये क्या है? एकमात्र नाम है। अब देखो आगे क्या है? आगे हमने पढ़ा पर्वत। क्या पढ़ा? पर्वत पढ़ा। पर्वत, हिमालय पर्वत है लेकिन हिमालय एकमात्र है। पर्वत क्या है? समूह का बोध हो रहा है, तो पर्वत क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। इसी तरह ग्रह पढ़ा हमने। क्या पढ़ा? ग्रह पढ़ा। ग्रह, अब ग्रह तो बहुत सारे होते हैं। ग्रह शब्द पढ़ा तो ग्रह तो क्या है? समूह है। ग्रह तो बहुत सारे होते हैं, सूर्य है, चंद्रमा, ये क्या है? एकमात्र है। इसी तरह हमने ग्रंथ शब्द
शब्द पढ़ा, ग्रंथ क्या पढ़ा, ग्रंथ शब्द। अब ग्रंथ तो बहुत सारे होते हैं, पुस्तकें तो बहुत सारी होती हैं, जबकि यहाँ रामायण क्या है, एक ग्रंथ का बोध हो रहा है, तो एक मात्र है, व्यक्तिवाचक हो गया, और ग्रंथ शब्द क्या है, समूह का बोध करा रहा है, तो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार एक का बोध कराए वो व्यक्तिवाचक, समूह का बोध कराए वो जातिवाचक। अब हम बात करेंगे समूह और द्रव्यवाचक की बात करेंगे। समूह किस प्रकार होगा, जैसे यहां पर शब्द आ गया सभा, शब्द आ गया सभा, सभा शब्द आ गया, सम्मेलन शब्द आ गया, सम्मेलन। ठीक है, भीड़ शब्द आ गया, भीड़, भीड़ शब्द आ गया। इसी तरह निर्जीव वस्तु की बात करें तो गुच्छा शब्द आ गया, गुच्छा शब्द आ गया। ठीक है, ढेर शब्द आ गया, अनाज आदि की बात करें तो ढेर शब्द आ गया। ये क्या है, ये अपने को समूह का बोध करा रहा है। यहाँ यदि हम सभा की बात करें तो सभा शब्द पढ़ने से समूह का बोध हो रहा है, क्योंकि सभा किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकती। सम्मेलन, सम्मेलन क्या है, समूह का बोध हो रहा है। और यहाँ भीड़, भीड़ भी हम किसे कहेंगे, जहां एक से अधिक लोग इकट्ठे हो उसे हम भीड़ कहेंगे। गुच्छा, ठीक है, जैसे भी अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा कह दे, केले का गुच्छा कह दे, तो गुच्छे में क्या हो गया, समूह हो गया। इसी तरह ढेर, अनाज का ढेर, गेहूं का ढेर, चने का ढेर, तो क्या है, ढेर में क्या हो गया, समूह हो गया। तो जब समूह का बोध कराया जाए तो भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। द्रव्य की बात करें या फिर धातुओं की बात करें, द्रव्य के साथ धातुएं भी आती है। ठीक है, धातुएं जो है वो भी इसी संज्ञा के अंदर आती है, जैसे भी सोना है, सोना, चांदी और जल, घी, तेल, ये सारे शब्द कौन से हैं, ये द्रव्य भी, जल है, घी है, तेल है, ये किसका बोध करा रहे हैं, द्रव्य का बोध करा रहे हैं। और यहाँ सोना, चांदी, ये क्या है, धातु है। यानी जब द्रव्य का बोध हो या फिर किसी धातु का बोध हो तो भी संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो भाववाचक संज्ञा है उसकी। भाववाचक संज्ञा भी इन संज्ञाओं की तरह एकदम सरल है, इनकी पहचान भी एकदम सरल है। दो यदि आपके समझ में आ गई, यानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा यदि आपके समझ में आ गई तो भाववाचक संज्ञा एकदम सरल है। यानी जहां पर आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का अंदाजा लगा लोगे कि यहाँ व्यक्तिवाचक नहीं है, यहाँ जातिवाचक नहीं है, तो संज्ञा पूछी गई है तो तीसरी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक है। ये भी एक पहचान बनती है। और वैसे इसकी विशेष पहचान देखें तो इसकी विशेष पहचान क्या है, इसके अंदर ऐसे शब्द आते हैं, यानी जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में हम पढ़ते हैं इसके अंदर ऐसे शब्दों को पढ़ते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको स्पर्श नहीं कर पाते, केवल हम उन शब्दों के बारे में, उन चीजों के बारे में महसूस कर पाते हैं, तो वहां पर हमेशा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। यानी भाव, भाव मतलब महसूस करना, यानी ऐसे शब्द जिनको हम केवल महसूस कर पाते हैं। जैसे यहां मैंने शब्द लिख दिया है कि ईमानदारी शब्द लिख दिया, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी शब्द लिख दिया। ठीक है, और इस तरह मैंने यहाँ पर चोरी शब्द लिख दिया, चोरी शब्द लिख दिया। इसी तरह मैंने यहाँ पर गर्मी शब्द लिख दिया है, गर्मी शब्द। इसी तरह मैंने लिख दिया यहाँ पर हवा शब्द लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया श्वास शब्द लिख दिया है। ठीक है, आदि क्या है, आदि भाव है। भाई ईमानदारी क्या है, ईमानदारी क्या है, किसी व्यक्ति का गुण है, तो ये क्या हो गया, भाव हो गया। इसी तरह चोरी, चोरी जो है हम किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उठाते हुए देखेंगे तो हम अंदाजा लगाएंगे, महसूस करेंगे कि इसने क्या किया है, चोरी की है, तो वो चोरी क्या हो गया, भाव हो गया। गर्मी क्या है, इसको महसूस करते हैं। हवा क्या है, इसको महसूस करते हैं। और श्वास क्या है, इसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। इनको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो ये सारी की सारी संज्ञा, इस प्रकार की जो संज्ञा होती है वो किस में आती है, भाववाचक संज्ञा में आती है। तो एकदम सरल है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो ऐसे शब्द आएंगे जो एक मात्र का बोध कराए, और जातिवाचक में ऐसे शब्द आएंगे जो हमें जातीय समूह का बोध कराए, और भाववाचक में ऐसे शब्द आएंगे जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको स्पर्श नहीं कर सकते, केवल उनको क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं। तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार भी जब परीक्षा के अंदर संज्ञा शब्द पूछे जाए तो बिना घबराए, क्योंकि परीक्षा का माहौल ऐसा होता है कि उस समय हम थोड़े विचलित हो जाते हैं। तो यदि संज्ञा को हम थोड़ा धैर्य से समझे, संज्ञा के जो शब्द है हमको यदि धैर्य से समझे कि इसमें हमें एक का बोध कराया जा रहा है या अनेक का बोध कराया जा रहा है, या किसी ऐसे व्यक्ति वस्तु का बोध कराया जा रहा है जिन्हें हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, तो हम आराम से उसे सही कर देंगे। आराम से हम ये निश्चित कर पाएंगे कि
इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या भाववाचक है। अब मैं आपको व्यक्तिवाचक की कुछ विशेष बातें बताता हूं जहां पर केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देखो, सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा में आने वाले शब्द यानी ऐसे शब्द जो हमेशा एक व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, उनकी हमें पहचान देखेंगे। सबसे पहले हम देखें कि नदियों के नाम किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक। जैसे अभी हमने पढ़ा था, गंगा है, जमुना यानी यमुना भी कह सकते हैं, जमुना या यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, आदि जो नदियां हैं उन नदियों के नाम किस में आएंगे, हमेशा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। उसके बाद हम देखें पर्वतों के नाम हमेशा किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे अभी हमने पढ़ा था, हिमालय है, विंध्याचल है, ठीक है, आदि जिस भी पर्वत का नाम है वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद यदि हम बात करें देशों के नाम हमेशा किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। जैसे भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, आदि किसी भी देश का नाम हो वो हमेशा किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें भी व्यक्तियों जिसमें महिलाओं के नाम भी हो सकती है, ठीक है, महिलाओं के नाम, व्यक्ति या महिलाओं के नाम, इसमें जैसे बेराम, श्याम, सीता, राधा आदि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी महिला का नाम हो, किसी भी पुरुष का नाम हो, वो हमेशा किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जैसे भाषाओं के नाम, हिंदी, संस्कृत आदि किसी भी भाषा का नाम हो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह लिपियों के नाम, किसी भी लिपि का नाम, जैसे देवनागरी है, रोमन है, गुरुमुखी है, फारसी है, किसी भी लिपि का नाम है वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। पुस्तकों के नाम या ग्रंथों के नाम, पुस्तकों कह दो या ग्रंथों कह दो, चाहे ग्रंथों के नाम जैसे हमने पढ़ा था रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल आदि जो पुस्तकें या ग्रंथ है उनके नाम भी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, ठीक है। इस प्रकार भी, और इधर वाले देखो सारे के सारे शब्द, ये सारे के सारे शब्द किसका बोध करा रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द जो है ये हमें जाति का बोध करा रहे हैं, और इनका जो वर्णन है आगे ये कौन से है, व्यक्तिवाचक का बोध करा रहे हैं। यहाँ पर देखो भी नदी क्या है, नदी अभी हमने पढ़ा था जातिवाचक है, और नाम नदी का क्या है, व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर्वत क्या है, जातिवाचक है, पर्वत का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक है। इस तरह देश शब्द क्या है, जातिवाचक है, देशों के नाम क्या है, व्यक्तिवाचक है। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति मनुष्य क्या है, जातिवाचक है, और इनके नाम क्या है, व्यक्तिवाचक है। इसी तरह भी भाषाओं के नाम, भाषा जातिवाचक है, और यहाँ भाषाओं के नाम क्या है, व्यक्तिवाचक है।
इसी तरह लिपि शब्द क्या है, लिपि जातिवाचक है, अनेक लिपियां होती है, जबकि लिपि का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक है। इसी तरह पुस्तक, ग्रंथ जातिवाचक है और पुस्तक या ग्रंथों के नाम क्या है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। इस प्रकार भी सीधी सी बात ये है कि जब एक व्यक्ति वस्तु का बोध कराए तो आप व्यक्तिवाचक करो, समूह का बोध कराए तो जातिवाचक करो, और ऐसे शब्द का बोध कराए जो आपको भाव, यदि ऐसे शब्द का बोध कराए जिसको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर पाते हैं, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम जो विकारी शब्दों के अंदर दूसरा शब्द है सर्वनाम, उसको पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।